लोकतंत्र का मजबूत हथियार आरटीआई को भाजपा सरकार ने कमजोर किया, राव नरेंद्र सिंह। लोकतांत्रिक हथियार है आरटीआई, भाजपा सरकार ने इसे कमजोर किया, राव नरेंद्र सिंह। सूचना का अधिकार कानून लागू होने की 20वीं सालगिरह पर पत्रकार वार्ता में कही ये बात। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में लागू किया गया सूचना का अधिकार कानून को भाजपा की सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। आरटीआई को लोकतंत्र का मजबूत हथियार बताते उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए इसमें भाजपा सरकार ने संशोधन किए हैं। आरटीआई के अलावा और भी कई कानूनों को कमजोर किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी कानूनों को पहले की तरह मजबूत किया जाएगा ताकि देश के आम नागरिक को इन कानूनों से सहूलियत हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रविवार को आरटीआई कानून की 20वीं सालगिरह पर यहां सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, गुड़गांव कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर, ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव, पटौदी से प्रत्याशी रहीं पर्ल चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हमारे समय के अंदर कोई भी कानून अगर जो बनता है ना तो अच्छी चीज़ के लिए बनता है। आरटीआई एक ज़रूरत थी लोगों की, हमें जानकारी ले सकें। आप गांव में काम हो रहा है, पंचायत क्या कर रही है, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहे तो ले लीजिए, जानकारी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कानून को अच्छे रूप में बनाया गया था और हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई गलत मिसयूज होता हो। लेकिन जो ये कमज़ोर कर दिया हमने संशोधनों के माध्यम से, मैं समझता हूँ उसके बाद कमजोरी आई है। बाकी अच्छी चीज़ को हमें अच्छा कहना चाहिए। आरटीआई एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक वेपन है, एक तरह से हथियार, जिससे आपको पता लग जाए दूसरे व्यक्ति के, उससे डर भी पैदा रहता है। कोई व्यक्ति करप्शन करता है, कोई चुनाव आदमी करता है तो उसको जानकारी रहे, भाई तेरी आरटीआई मांगेंगे, खबर जाएगी। अगर सैलरी लोगों को देंगे तो आरटीआई कार्यकर्ता के लोग मांग रहे हैं कांग्रेस। नंबर 2, आपने इतना अच्छा कानून बनाया। कांग्रेस विपक्ष के अंदर है और मैं समझता हूँ कि देश की जनता जब आगे मौका देगी कांग्रेस पार्टी को केंद्र के अंदर और हरियाणा में, तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं अगर कोई कमी रही है इसको हम दूर करेंगे और जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई के कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाएगी। एक सवाल जी 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 किया है आपने, कांग्रेस का लीडर अभी नियुक्त किया है और पीछे एक बड़ी बात ये भी कहना चाहूँगा कि मेहनत कोई करता है पर लास्ट पर टिकट कोई ले जाता है, ये भी आप काफी अपना भी थोड़ा तो सरकार बनेगी तब कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, तो बाद की बात है, आपकी बात करो। इसलिए कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कहते थे आप लोग भी। तो हमने उस बात पर गौर किया, हमारे नेताओं में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी ने इस बात को गौर करते हुए और अपनी इस कमी को संगठन की जो दूर थी उसको दूर किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में आपके सामने संगठन बना, बाकी प्रदेशों में काम चल रहा है और आप खुद देख सकते हो हरियाणा में आपके सामने नियुक्ति हुई, 2 अध्यक्ष आपके पास बैठे हैं और आप तो खुद इस बात की तारीफ करेंगे अपने मुँह से कि कितने हर मुद्दे को ये लोग कितनी बारीकी से साथ लेकर के आपकी मौजूदगी में, आपके माध्यम से प्रेस सूचना आती हम पढ़ते हैं कि हमारे गुड़गांव में मैं बड़ा जागरूक समझता हूँ हमारे साथियों को कि रोज़ाना कोई खड्डों भरने के मामले में, कोई कूड़े काड़े के मामले में, कहीं अभी कल भी शायद हमारे एससी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार है उसके विरोध में, आदि आदि अनेकों रूप में हमारे साथी काम कर चुके, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अधूरी है आपके बगैर, आप भी साथ देंगे हमारा तो और मजबूती से निभाएंगे कांग्रेस पार्टी। और अभी नियुक्ति हुई है आज ताज़ा आपके सामने, मुझे आपके उससे बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इलाके को ये जिम्मेदारी मिली है, अपने क्षेत्र में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में 53 साल के बाद ये जिम्मेदारी आई है। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि अब हमारी राष्ट्रीय पार्टी का भी हमारी तरफ ध्यान आया कि दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, इनको और जागरूक करना है, इनकी जिम्मेदारी डालने इन कंधों पे, तो उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। हालांकि हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अध्यक्ष जी, आप हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी और हमारे साथ मंच पर उपस्थित पटौदी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही हमारी बहन पर्ल चौधरी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी के साथ हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे के बारे में राव नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध और निवेदन करूंगा कि वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को औपचारिक तौर पर मुद्दे के साथ शुरुआत करें। आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी।
मेरे साथ में विराजमान हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री सुखबीर कटारिया जी, हमारे अध्यक्ष शहरी श्री पंकज डावर जी, ग्रामीण अध्यक्ष श्री वर्धन यादव जी, पटौदी विधानसभा से हमारी उम्मीदवार बहन परल जी और गुड़गांव के सभी मेरे सम्मानित मीडिया के साथियों, एक बात की और आपकी तारीफ करता हूं कि गुड़गांव की प्रेस हमारी बड़ी समय की पाबंद है। मुझे उम्मीद थी कि समय 3 बजे दिया है तो हो सकता है कोई 3:15 साढ़े 3 तक आएंगे, लेकिन रास्ते में मैं ही लेट हूँ वास्तव में, वरना मैं खुद समय का पाबंद हूँ, थोड़ा अनुशासित व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में जाम जो है, ये हमारा स्थान ऐसा था, कई देर तक लाइटें चलती रही, हम बीच में ही खड़े रहे जाम में, तो इसलिए फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करनी थी, जो मुझे आदेश हुए थे, लेकिन रात को ही मैं चंडीगढ़ जब वापस पहुंचा हूं तो सूचना आई, तो मैंने कहा साहब हम गुड़गांव के अंदर है और हमारा गुड़गांव भी चंडीगढ़ से कम नहीं है, इसको राजधानी कह लीजिए, वो दूसरी राजधानी कह देते हैं, इसलिए ये भी राजधानी है हमारे लिए। तो हमने कहा चलो इस बहाने हम आप सब साथियों से यही बात करेंगे और इन साथियों से निवेदन करेंगे कि इस आज की इस न्यूज़ को ऊपर भी निवेदन करेंगे कि स्टेट लेवल पर इसको स्थान मिले, ताकि जो चंडीगढ़ करना था वो आपके माध्यम से पूरा हो सके। साथियों, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको याद होगा एनडीए की सरकार आई, तब से इस अधिनियम को कमजोर किया गया। जो संशोधन आए बीच बीच में, उस संशोधनों के माध्यम से इसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। इससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जो है ढांचा, उस पर चोट लगी मुख्य रूप से। जैसे कानून पर जो हमला हुआ, सूचना का अधिकार 2005 का, 2019 में जो संशोधन लाया गया था, उससे स्वतंत्रता जो आज़ादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में ये कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यकाल और सेवा सत्ता का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात है। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, उसके बारे में भी, उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी द्वारा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि व्यक्तिगत जानकारी नहीं जाती थी, अब जो कानून बना है उसके बाद आप जानकारी ले नहीं सकते। आप अगर कोई साथी चाहे, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दी गई। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी में जो मृत्यु हुई, जानकारी नहीं दी गई। तो आदि इस प्रकार की अनेक ऐसी चीजें थी जो जानकारियों का अभाव हुआ। तो ये भी एक इस बात का बड़ा इसमें दिक्कत आई गई। दूसरा, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग पर जो हमले थे वो आपके सामने निश्चित देखे, आप खुद इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में आज तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर है। पहले जब आप कानून बना था तो 11 आपके स्वीकृत पद थे और उन 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत थे। जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद